का पटेल नगर और इस रोड नंबर 5 में एक व्यक्ति कोरोना के संक्रमित रहते थे। उनके घर को सैनिटाइज करने के लिए नगर निगम की तरफ से गाड़ी तो आ गई है, लेकिन विडंबना देखिए, स्थानीय जो पार्षद प्रतिनिधि हैं सुबह से चूना और ब्लीचिंग पाउडर के साथ जो छोटे छोटे मशीन है इसके माध्यम से सैनिटाइज करवा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत था इस इलाके को सुबह से ही बड़े मशीन भेज के पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के। अब जो बड़ी गाड़ी लेकर आए हैं, पहले तो यह गाड़ी इस गली में घुस नहीं रहा था और अब लेके आए हैं। क्या नाम है अभी आपका? MD सोनू। सोनू जी, अब क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं सैनिटाइजर का गाड़ी चलाते हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? आदमी वहाँ से हम लोग को नहीं मिला, बोला चाहिए वहाँ मिल जाएगा। आपको आदमी नहीं मिला, खाली अब गाड़ी लेके आए हैं। सैनिटाइज कैसे कीजिएगा? बोले हैं कि यहाँ आदमी मिल जाएगा वार्ड में। मशीन ही चलाने वाला कोई है? और इंस्पेक्टर साहब को, हाँ, मशीन हम ही चलाएंगे गाड़ी के अंदर से। अच्छा, गाड़ी के अंदर से मशीन आप चलेगा? वो पाइप लेकर जाने वाला कोई नहीं है? नहीं है। देखिए, ये नगर निगम की सख्ती है, ये चुस्ती है और ये तरीका है नगर निगम का। और इसी तेजी से और इसी सावधानी से इस महामारी को रोका जाएगा। देखिए, हमारी मंशा किसी के काम पे सवाल उठाने का नहीं है। सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उन प्रयासों पे सवाल उठाना नहीं है। लेकिन खुद सोचिए, नगर निगम के द्वारा क्या किया गया, इस गाड़ी को भेज दिया गया कि इस इलाके को सैनिटाइज कीजिए, लेकिन सैनिटाइज कौन करेगा? गाड़ी के चालक जो हैं उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया गया है कि आप जाइए सैनिटाइज करें। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या ये गाड़ी चलाएंगे या सैनिटाइज करेंगे? इनके पास कोई सैनिटाइज करने वाला कर्मी नहीं है। इस गाड़ी में कम से कम 3 से 4 लोग रहते हैं मौजूद, जिनके कितने लोग लगते हैं आपको सैनिटाइज करने में? 2 से 3 लोग। आपके अलावा इंस्पेक्टर साहब बोले कि हम देंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं। इंस्पेक्टर यहाँ का जो वार्ड का इंस्पेक्टर होता है नगर निगम का, वो बोले हैं कि देंगे। अच्छा, तो अभी आप गाड़ी लेकर क्या कीजिएगा? अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, अभी कुछ। देखिए, अभी आप लोग अपने से प्रयास कीजिए और अपने से इसको शुरू करवाइए। देखिए, ये गाड़ी आ गया है, लेकिन इसे चलाने वाला शख्स नहीं आया है। इस मशीन को सैनिटाइजर जब ऑन होगा तो घर घर लेके जाने वाला पाइप और जो गन है उस गन को पकड़ने वाला कोई शख्स नहीं है। जो स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि है वो अपने स्तर से, क्योंकि गाड़ी तो आ गई है, वो शुरू करेंगे। देखिए किस तरीके से ये प्रयास किया जा रहा था। पार्षद प्रतिनिधि है वो खुद अपने लोगों से इस मशीन को शुरू करवाने की बात कर रहे हैं। देखिए, किसी को पता नहीं है कि कैसे यह हैंडल होता है। ये सभी अनट्रेंड लोग हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि कैसे चलाया जाता है। लेकिन फिर भी जो चालक हैं वो लोगों को मदद करवा रहे हैं और इस मदद के माध्यम से हम बात करते हैं कि सीधे तौर पर आखिर कैसे होगा अब, क्योंकि गाड़ी तो आपके पास आ गया, सैनिटाइजर भी पहुंच गया है, लेकिन इलाके को सैनिटाइज करने के लिए कोई व्यक्ति ही नहीं है। कोई तो जो वहाँ से ट्रेनर जो आता था, जो गाड़ी पर रहता था, वो 8 बजे 9 बजे के बाद आता था। हम सुबह बुला लिए थे इसको, अब इसके साथ नहीं आई। पता हमको नहीं था कि जो ड्राइवर है वो बिना हेल्पर के आएगा। अब अपना स्टाफ बुलाए हैं, नगर निगम का स्टाफ, 1-2 से देखते हैं करा के। ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि कुछ करना नहीं, हम बताते हैं वो करेगा। तब तक स्टाफ नहीं आता जब तक इससे सैनिटाइज कराएंगे। मगर निगम से जो आना चाहिए था, वहाँ के गाड़ी पर 2-3 लेबर रहता है, वो 1-2 बार आया है तो सैनिटाइज वही करता था। और अभी जो ड्राइवर साहब बोले कि दोनों तीनों के आने में समय लगता भैया, कि जब तक हम पहले लेके आ गए हैं तो आप तब तक 1-2 घंटा कराइए, फिर आ जाइए। देखिए, सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है और ये कौन लोग कर रहे हैं? निगम के कर्मी नहीं है, जो स्पेशलिस्ट हैं वो नहीं है, जिन्हें करने आता है वो नहीं है। ये स्थानीय लोग हैं, जो मेंबर हैं नगर, जो इस वार्ड पार्षद के सदस्य हैं, उनके द्वारा इस गली को सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए कैसे घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिन्हें पता नहीं है इस गन को कैसे यूज करना है, फिर भी सैनिटाइजेशन का काम है। लोगों को बचाने की मुहिम है वो शुरू हो चुका है। लोगों को बचाने की मुहिम के साथ साथ पटेल नगर को बचाने की जो मुहिम है वो शुरू हो चुका है। जद्दोजहद है जिंदगी की, वो शुरू हो चुका है। लेकिन ये लापरवाही भी निकल के सामने आई है कि आखिर इस तरीके से अगर कोई गाड़ी केवल भेज देने से क्या नगर निगम की टीम या इसी के भरोसे हम कोरोना जैसे महामारी से लड़ सकते हैं? क्या इसी तैयारी से हम इस वैश्विक महामारी का मुकाबला कर सकते हैं? एक बड़ा सवाल है जो स्थानीय प्रतिनिधि है वो खुद उठा रहे हैं। देखिए, इस पाइप की जो लंबाई है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो बहुत अंदर तक जाए। एक नगर निगम का कर्मी जो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने आया था, चूना का छिड़काव करने आया था, और दूसरे लोग स्थानीय लोग
जिनके हाथों में ये गन मशीन है, जिनके हाथों में ये पाइप है, वो स्थानीय लोग हैं। और ये अपने आप को बचाने के लिए इस मुश्किल हालात में इस गली को, देखिए इस गली की बात की जा रही थी, इस गली के आसपास रहने वाले लोग जो सबसे ज़्यादा डेंजर है, जिस गली रोड नंबर 5 को सैनिटाइज करने की बात की जा रही थी, इस गली को अब सैनिटाइज किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? बड़ी चूक है। अगर इसी तरीके से लापरवाही निकल के सामने आएगी तो ये देखना बड़ा वाजिब हो जाएगा कि क्या हम इस महामारी को रोक पाएंगे, क्या हम इसी तैयारी से इस महामारी को रोक पाएंगे। ये तैयारी है जो पोल खोल रही है नगर निगम की। क्या स्थानीय लोग अपने बदौलत, अपने मेहनत से इस तरीके से सैनिटाइज करेंगे और इस कोरोना जैसे जो भयावह बीमारी है, जो महामारी है, उसे रोकेंगे। देखिए ये तस्वीरें हैं नगर निगम का पोल खोलते हुए, किस तरीके से स्थानीय लोग अपने हाथों से सैनिटाइजर का काम थाम लिए हैं। और यही बार बार हम कह रहे थे कि देखिए अपने हाथों से इस गली को सुरक्षित करने की कवायद जारी है। क्या यही दिन देखना था? ये बड़ी लापरवाही निकल के सामने आई है और इसी लापरवाही की चर्चा की जा रही थी कि क्या नगर निगम के जो लोग हैं वो अब तक उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा। 12 घंटा से ज़्यादा वक्त गुजर गया है इस गली को आइडेंटिफाई होते हुए, इस गली की पहचान होने के बाद कि क्या यह इलाका अब डेंजर है। उसके बावजूद भी अब तक इस इलाके में सैनिटाइजेशन का काम तेज़ी से शुरू नहीं हुआ। तेज़ी में इस काम को नगर निगम के द्वारा नहीं शुरू किया गया। स्थानीय लोग हैं जो प्रतिनिधि हैं, उनके प्रयास से अब सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ है। तो बड़ी चूक और लापरवाही एक बार फिर से निकल के सामने आई है। क्या इसी तैयारी से हम कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को रोक पाएंगे? बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।